हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे थे और आज इस वीडियो में हम जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड हम इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का वो है फाइंड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट n प्लस 2 बाई एन पावर n स्क्वायर x टू द पावर n। तो यहाँ पर जो है हमें कन्वर्जेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जनरली एक फॉर्मूला होता है 1 बाई आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर होता है मॉड्यूलस के अंदर a n की पावर 1 बाई n। ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और होता है अभी जहाँ पर यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा वो भी। तो यहाँ पर जो है ये आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कहते हैं। इसका एक बेसिक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है रियल एनालिसिस में। बहुत अच्छे से आपको मैंने समझा रखा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में सब बता रखा है। कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा कोशिश किया है आपको उस लेक्चर में समझाने के लिए। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ए एन क्या है, व्हाट इज द ए एन। दिस इज ए एन। ए एन हमारा पास क्या है, ए एन जो है हमारा है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ए एन जो है हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा और वो ये है, क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो n प्लस 2 अपॉन n और पूरे के होल पावर में जो है n स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे पास ए एन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एन को यूज करते हैं। देखो ए एन को यूज करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई आर इज इक्वल्स टू यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और यहाँ पर जो है ए एन हमारे पास क्या है, n प्लस 2 अपॉन n, और यहाँ पर होल पावर में जो है आपका क्या है, यहाँ पर मैं फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ मॉड्यूलस का साइन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n स्क्वायर, और इस पूरे के जो पावर है, पूरे के पावर में जो है 1 बाई n है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ से कि n से एक n तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो बचेगा वो मैं लिख देता हूँ n प्लस 2 अपॉन n, और यहाँ से पावर में जो है हमारे पास बचेगा n। अब आपको ना पता है कि इसको मैं थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिख दूँ तो इसको अच्छे से लिखने का मतलब यही हो गया कि 1 प्लस 2 अपॉन n हो जाएगा, और यहाँ पर पावर में क्या है, n है। अब हमारे पास क्या होता है ना, एक जनरल फॉर्म होता है। सिंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एक जनरल फॉर्म क्या होता है, सिंस अगर देखो हमारे पास होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये सब आपको याद रखना है बच्चों। अगर आप याद रख पाओ तो, क्योंकि देखो एकदम डायरेक्टली अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करने जाते हो ना, तो वहां पर क्या होता है कि आप डायरेक्ट पीवाईक्यू में वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगानी पड़ती है हमें। तो वो चीज हमें नहीं करना है। हमें इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते करते जाना है। और बेसिक क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो एक हमारे पास फॉर्म होता है, उसको मैं लिख देता हूँ। क्या होता है, 1 प्लस के अपॉन एन की पावर अगर n होता है तो उस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होता है ना, e की पावर k होता है। इट मीन कि यहाँ पर जो भी हमारे पास है वो जो है आ जाता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, k है, तो इस k को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस k को हमने यहाँ पर लिख दिया, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो 1 बाई आर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर k के e की पावर क्या हो जाएगा, ये e की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, e की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम r का वैल्यू निकाले तो r इज इक्वल्स टू 1 बाई e टू द पावर 2 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। और ऑप्शन देखो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है हमारे पास, 1 अपॉन ई का स्क्वायर। तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख देना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस। तो यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो सर्वप्रथम हमें ए एन फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। तो x की पावर n के साथ हमारे पास जो भी रहता है वो ए एन होता है। तो यहाँ पर देखो ए एन हमें मिल चुका है, और वो ए एन अब क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n टू द पावर n, और ये हमारे पास ए एन है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बाई आर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर ए एन जो है, अब देखो ना यहाँ पर ना, अब आपको हमेशा के लिए सेम इसके प्रीवियस में जो फॉर्मूला मैंने लगाया है, यही सेम फॉर्मूला अगर आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो नहीं होगा। कुछ केसेस में हमें अलग फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पर वो चीज है वो हमें क्वेश्चन देख करके समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करें। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पर ए एन है। अब हमें यहाँ पर ना एक चीज और जरूरत पड़ेगी, और वो है ए एन प्लस 1 टर्म। तो ए एन प्लस 1 मतलब एन के जगह पर एन प्लस 1 टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन प्लस 1, और पावर में हो जाएगा हमारे पास n प्लस
1। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है मॉड्यूलस में an+1/an होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो जब ये चीज है तो इस कंडीशन में अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या है, ये है। अब यहाँ पर देखो ऊपर जो है क्या आ जाएगा, an+1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा n+1, और उसका जो पावर है वो आ जाएगा n+1, और नीचे जो है an है, और an बहुत सिंपल है हमारे पास, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n⁴n। और आपको अभी पता है ये चीज जो है क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है, देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है, करते मल्टीप्लाई और सॉल्व करते। तो 1/r जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से आप लोग अगर देखोगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां पर ऐसे बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल, और इनटू में n⁴n, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास n+1, और इसकी जो पावर है वो n+1 आएगा, साथ में n फैक्टोरियल यहां पर आ जाएगा। और आपको बच्चों पता है फैक्टोरियल को कैसे खोला जाता है, देखो यहाँ पर n+1 और यहाँ पर n है, तो जो बड़ी वाले टर्म होते हैं ना उनको हम छोटे छोटे रिड्यूस करते जाते हैं इतने टर्म तक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से इसको अगर मैं खोलूंगा तो सबसे पहले तो हमारे पास n+1 आएगा, और अगला जो टर्म आएगा n फैक्टोरियल आएगा, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारे पास है वो है n⁴n है, और डिवाइड में हमारे पास n+1n+1 है। क्लियर है। अब देखो ये जो n है ना, ये नीचे अगर मैं लेकर के आता हूं तो जो 1/r हमारे पास बन रहा है इसको मैं नीचे लेके आता हूं, इसकी पावर 1 है तो माइनस हो जाएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास n⁴n, यहाँ पर लिमिट भी लगना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट का। क्लियर है। और यहाँ पर जो है माइनस हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, n+1n बन जाएगा। अब इसको मैं और थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, देखो सारा खेल है सॉल्यूशन का और आपको बेसिक समझने का, ठीक है। तो वो चीज अगर आप कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ n/n+1, और इस पूरी का जो पावर है ना बच्चों वो हमारे पास n आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, और मैं इसको क्या कर दूंगा n। तो यहां से ना अब एक काम हम और कर सकते हैं, और वो काम क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। देखो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको मैं थोड़ा सा और इजी वे में लिख सकता हूं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से मैं इसको ऐसा कर देता हूं 1/1+1/n, और इसकी जो पावर है ना बच्चों वो हम n लिख देते हैं। और आपको पता ही है कि भाई इसका जो है ना अभी e आ जाएगा, e की पावर 1 आ जाएगा, इट मीन नहीं, तो 1/e मिल जा रहा है हमारे पास। सिंपल, समझ में आ गया ना। अभी इसके पहले जो हमने कोई फॉर्मूला लगाया था 1+k/ अगर n था तो e की पावर k आया था, है कि नहीं, e की पावर k आया था। तो यहां पर जो है 1 है तो e की पावर 1 हो जाएगा और 1/e हो जाएगा। तो यहां से देखो आप कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, और वो बच्चों हमारे पास ऑप्शन ए ही है ऐसा जो करेक्ट होता हुआ अभी फिलहाल तो इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से क्या होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से क्या होता है कि हमारा जो बेसिक है ना वो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है, और जैसे हमारा बेसिक बिल्डअप हो जाता है तो हम जब पीवाईक्यू करने लग जाते हैं ना तो वहां पर हम इजीली जो है मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी अगर ये गलतियां कर रहे हो कि डायरेक्टली आप पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हो, कि आपने सिलेबस खत्म किया और पीवाईक्यू डायरेक्ट सॉल्व करने गए, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है आपको कि भाई किस टॉपिक में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। रेडियस ऑफ यहाँ पर जो है पावर सीरीज बताया है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ऑफ सीरीज, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें यहाँ पर प्रूफ बताने हैं कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा जो है क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास दिया हुआ, देखो कंसिडर द पावर सीरीज, एक पावर सीरीज हमारे पास ये दिया हुआ है, और ए एन जो है ना 2 की पावर n दिया है। इफ n इज इवन एंड an जो है 3 की पावर n दिया है, जो n जब हमारे पास ऑड होगा ना तो an ये होगा, और जब इवन होगा ना n तो ये वाला होगा 2 की पावर n वाला। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ऑफ द सीरीज, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इस सीरीज का, वो हमें यहां पर जो है फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो यहां पर ना हमें जनरली क्या है कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर इवन वाला केस दिया हुआ है, तो जब भी ऑर्डर इवन वाला केस दिया हुआ रहता है तो हमें यहां पर जो है एक फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ती है, वो मैं लिख देता हूं आपको। सारी चीजें वैसे मैंने बेसिक पढ़ा रखा है। एक आता है हमारा कॉचे हेडमर्ड थ्योरम, क्या आता है, कॉचे हेडमर्ड थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम का हमें जो है
अभी यूज करना है। और ये थ्योरम कुछ अलग नहीं है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने वाला जो क्वेश्चन है उससे कुछ अलग नहीं है। बस हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम अलग से कुछ नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/r जो है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर हम ले लेते हैं सुप्रीमम वैल्यू। इसका भी रीजन है, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको आगे कि सुप्रीमम ही क्यों ले रहे हैं, इन्फीमम क्यों नहीं ले रहे हैं। an टू द पावर 1/n हम यहाँ पर जो है क्या कर रहे ले रहे, क्लियर है। तो इस फॉर्मूला का जब आप अप्लाई करोगे तो यहां से देखो, फॉर इवन के लिए आप एक चीज नोटिस करो, फॉर इवन अगर मैं यहां पर दो केसेस बनाऊं, फर्स्ट केस हमारा क्या है फॉर इवन, क्लियर, फॉर इवन, तो इवन नंबर का अगर मैं केस बनाऊं तो देखो an जो है हमारे पास क्या है 2 की पावर n है, और यहां से अगर मैं निकालूंगा तो 2 की पावर n की पावर 1/n हो, विच इज इक्वल्स टू 2। और दूसरा जो है यहां पर आ रहा है फॉर ऑड, ऑड के लिए क्या बन जाएगा देखो 3 की पावर n टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू 3। तो मतलब अगर मैं यहां से देखूं 1/r के लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सुप्रीमम क्या an पावर 1/n। अब सुप्रीमम वैल्यू देखना है, विच मीन कि मैक्सिमम होगा हमारा किसका किसका 2 और 3 का, तो विच इज मैक्सिमम विच इज 3 है ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो मतलब 1/r जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से r का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 1/3 हमारे पास बहुत सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर। अब यहां से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, और वो ऑप्शन हमारा जो है बी यहां से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन तो हम कर ले रहे हैं, क्वेश्चन हम कर ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सॉल्यूशन है इसका, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर आपने सुप्रीमम यूज किया है, क्या इन्फीमम नहीं ले सकते हम लोग। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि हमने जो है सुप्रीमम वैल्यू को ही क्यों लिया है। देखो सुप्रीमम वैल्यू को हमने इसलिए लिया है, अगर मैं इन्फीमम वैल्यू लेता तो क्या होता, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा आप लोग इसको स्किप मत कर देना ताकि आपको दिक्कतें ना हो ज्यादा, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर मैं लिमिट यहां पर क्या करता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इन्फीमम लेता हूं किसका an टू दी पावर 1/n का इन्फीमम लेता हूं, तो इन्फीमम का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं 1/r को देख लूं 2, तो यहां से जो r हमारे पास निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये है कि अगर x का वैल्यू देखो यहां से क्या आ रहा है 1/2 से छोटी आ रही है, और माइनस का 1/2 से क्या आ रही है बड़ी आ रही है। तो क्या इन पॉइंट्स पर जो है ये कन्वर्ज करेगा, जो हमारे पास सीरीज दिया हुआ है वो कन्वर्ज करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यही सवाल का जो है हम जवाब जो है निकालते हैं अभी, कि क्या इन पॉइंट्स पर, ये जो एंड पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर क्या जो है ये कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करने के लिए सर सबसे पहले तो अगर मैं इनके बीच का कोई एक वैल्यू उठाता हूं, जनरल वैल्यू उठा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इधर उधर की वैल्यू को नहीं लूंगा, एक जनरल वैल्यू उठाऊंगा सीधा सीधा। टेक x इज इक्वल्स टू, मैं एक सिंपल सा वैल्यू लेता हूं और इनके बीच का वैल्यू लूंगा 1/2.5 में ले रहा हूं, ठीक है 1/2.5 ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इन्फीमम लिया था इसलिए 2 आया। अगर मैंने इससे पहले हमने क्या लिया, सुप्रीमम लिया था तो 3 आया था, अब मैं इन्फीमम ले रहा हूं तो इसलिए हमारे पास कितना है 2 आया। अब मैं इस x को कहां पुट करूंगा, जो दिया हुआ हमारे पास इक्वेशन है ना भाई, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, यहां से आप देखो इस वाले इक्वेशन में हम जो है क्या करेंगे पुट करेंगे, an के प्लेस पर, x के प्लेस पर हम जो है वैल्यू पुट करते हैं। देखो अगर x के प्लेस पर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं तो बेसिकली हमारे पास क्या निकल के आएगा वो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और यहां से देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर है हमारे पास an। अब an जो हमारे पास स्पेशल केस है क्योंकि इन्फीमम वाला केस हमने लिया है, तो बट ऑब्वियस है कि अगर इन्फीमम वाला केस मैं ले रहा हूं तो इवन के केस में अगर मैं बात करूं, देखो 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 यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो इवन के केस में अगर बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं पहले तो, ठीक है इसको मिटाता हूं, और यहां पर मैं बात करता हूं इवन के केस में, ठीक है फॉर इवन, ठीक है फॉर इवन। तो अगर मैं इवन वाला केस उठाता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से हमारे पास क्या आता है इवन के केस में, इवन के केस में क्या आता है, वो आता है टू दी पावर n हमारे पास आ जाता,
इवन के केस में टू दी पावर n आ जाता, और जो यहाँ पर x की पावर n था वो क्या था, यहाँ पर था हमारे पास 1/2.5 टू दी पावर n। अब मैं इसको और थोड़ा सा बच्चों सॉल्व कर लिया ना भाई, और थोड़ा सॉल्व कर लिया तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/2.5 टू दी पावर यहाँ से n आ जाएगा। जनरल इसको मैं अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये 0.8 आएगा। बच्चों आप एक बार सॉल्व करके जरूर देख लेना। अब चूंकि ये 1 से कम है वैल्यू, तो जब भी 1 से कम आता है तो पावर में अगर इनफाइनाइट हम लेके जाते हैं इनफाइनाइट की तरफ, तो वो हमारा 0 की तरफ जो है भाग जाता है। यहाँ तो देखो सिंपल सा एग्जिस्ट कर गया इवन के केस में, लेकिन अगर वही मैं फॉर ऑड के लिए अब दोबारा निकालता हूँ, ऑड के लिए, तो अगर मैं ऑड के लिए निकालता हूं तो ऑड वाला कंडीशन क्या आएगा वो आप देखो यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से ऑड के केस में आपको पता है कि 3 की पावर n था ना यहाँ पर जो हमारे पास an है, और यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ 2.5, और यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सिंपल ना है कि नहीं, n हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए, नहीं इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये n यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों, ये n यहाँ पर आएगा, ठीक है इसमें, और ये n ऐसे निकाल देते हैं और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है ऐसा हो जाएगा। अब समझ जाइएगा इसको। अब यहाँ पे 3/2.5 और इसकी पावर n, अब आगे लिमिट भी चल रहा है, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके रखा है तो इसको मैं अभी वैसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आप अगर यहाँ पर 1.2 की पावर n करोगे, देखो 1 से बड़ी है वैल्यू, तो विच विल गोज टू द इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में गया, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं किया है। तो आप देख लो कि इन्फिमम केस का जब आ रहा है ना तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। समझ में आया? ऐसे अगर आप सुप्रीमम का निकाल के देखोगे तो दोनों ही, इवन और ऑड के केस में दोनों में ही एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमें एग्जिस्टेंस की ऊपर जानी है, हमें डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे चीजों को लेकर के हमें सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए सुप्रीमम वैल्यू को यहाँ पर लिया है। आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको बताया है, और ये सवाल भी लेने का पर्पज यही था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, देखो एक तो सीरीज हमारे पास ये दिया हुआ कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस इज r, देन द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस इज गिवन बाय विच ऑप्शन फ्रॉम दिस। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो हमें बताना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है बस, और कुछ नहीं किया है। ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा घुमाया है, और घुमाने का देखो यहां से खेल अब कैसे आता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जनरली अगर मैं यहां पर इसको लिखता हूं, देखो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिया हुआ है, क्लियर है, पहला सीरीज है तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा r दिया हुआ है, मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट cn, और यहां से मैं लिख रहा हूं z टू द पावर n। इसका जो r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो हमारा r गिवन है, क्लियर। एंड साथ ही साथ दूसरा जो सीरीज है, इस सीरीज को मैं देखो ऐसे लिखता हूं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से हो जा रहा है हमारा n क्यूब cn और z टू द पावर 2n, ठीक है, z टू द पावर कितना हो रहा है 2n हो रहा है। अब मैं ना इसको क्या कर देता हूं, ये जो हमारे पार्ट है इस पार्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा मार्क कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग कॉपी जब बनाओगे ना तो अच्छे से बना लेना। बाकी मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको सारा जो है हमारे चैनल के बायो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ लास्ट में आपको बताऊंगा, वो लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं कैसे मिलना है। तो यहाँ से देखो, अब इसको मैं अगर bn मान लूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ से हमें, मैं इसको लिख देता हूँ bn, और इसको मैं लिख देता हूँ देखो z ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ z स्क्वायर, और इस पूरे का पावर मैं n लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू यहाँ से आ जाएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ bn, और इसको मैं ना जनरली लिख रहा हूँ w टू दी पावर है ना, अभी कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, w में कन्वर्ट हो गया है, क्लियर। w में हमारा क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। जब ये चीज w में देखो बच्चों कन्वर्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई, मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहा हूँ, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ फिलहाल। इसके लिए मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालता हूँ 1/r, किसके लिए, मैं w के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहा हूँ, और इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाता है भाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn, है ना, इसके पावर जो है क्या आ जाएगा 1/n हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मैं लिख दूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से जो bn है हमारे पास बच्चों वो क्या है,
bn जो है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेयर bn जो हमारे पास है वो है n क्यूब cn। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको, कोई दिक्कत है, n क्यूब cn, और इस पूरी का जो पावर है वो है 1/n। ठीक है, पूरे का जो पावर है वो है 1/n। तो यहां से आप लोग एक चीज देखो कि अगर इस पूरे का पावर 1/n है तो यहां से मैं थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूं सिंपल करके, सिंप्लीफिकेशन करता हूं। देखो यहां पर n की पावर 3/n हो जाएगा, एक तो ये बन रहा है, और दूसरा जो लिमिट हमारे पास बन रहा है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये cn के साथ भी तो बन रहा है, cn टू द पावर 1/n, है ना, यहां पर बन रहा है 1/n। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास जनरली किधर जाता है, 1 के तरफ जाता है, ये ध्यान रखना, ये 1 के तरफ जाता है। और ये जो है इसका हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका लिखूंगा 1/rw तो विच इज r, और मैं यहां से rw की अगर मैं बात करूंगा तो 1/r टाइप का हमें जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल रहा है, 1/r टाइप का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल रहा है। लेकिन सवाल आता है कि क्या यही इसका आंसर है, क्या यही इसका आंसर है? जी हाँ, इसका आंसर यही नहीं है। अब यहाँ पर देखो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि यहाँ किस में था हमारा जो ये नंबर है, और W में लिखा था हमने, तो W जो है छोटा हो जाएगा किससे, 1/r से, है कि नहीं, 1/r से छोटा हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा हमें कि अगर ये Cn जो है ना, Cn जो है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो ये यहाँ पर गड़बड़ नहीं होगा, ये 1/r हो जाएगा इसका, है कि नहीं, 1/r हो जाएगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा हमें, यहाँ से ये देखो, यहाँ से मैं लिख देता हूं, अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, 1/r नहीं आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात किया है तो इसका 1/r आ जाएगा सिंपली। तो ये 1/r जो है यहाँ पर आ जाएगा 1/r। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये 1/r नहीं आएगा, सिंपल r आएगा। तो यहाँ से अब इसको क्या करता हूं, सिंपल r यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r, और ये हमारा -r हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इसका वैल्यू हमने यूज किया है, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका 1/r आ जाएगा। ध्यान रखना, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर निकाला जाता है तो 1/r ही तो आता है, ठीक है। Cn के इसमें z के केस में अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, तो अब देखो ये जो r आया ना बच्चों, अब w को हमने क्या माना था भाई, w को हमने यहाँ से z² माना था, तो इसको मैं z² लिख सकता हूँ, r हो गया। अब मैं z का अगर जनरल वैल्यू को निकालता हूं तो यहाँ से √r आ जाएगा, और यहाँ तो भैया रियल का केस है तो यहाँ पर इमेजिनरी वाला पार्ट बन रहा है, तो ये सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ से जो हमारे पास ऑप्शन क्लियर बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट होते हुए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो बस वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए थी। अब यहां से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, देखो लेट px जो है हमारे पास गिवन है, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहां पर है 1 + 1/n, और इस पूरे की पावर जो है n² x टू द पावर n है। देन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ px, तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना पड़ेगा। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए IOC बोला है, यहाँ पे IOC निकालना है। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना पड़ता है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलेगा, और वो फॉर्मूला आपको मैंने जस्ट अभी बताया है, हमने कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा बार बार लिखूंगा नहीं, और इसका n² है, और पूरे का जो पावर है वो आपको पता ही है कि 1/n होता है, तो इससे कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1 + 1/n टू द पावर n बच रहा है। इससे एक n कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज हमारे पास बचेगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल है बच्चों, e के पावर के इक्वल है। अभी जस्ट मैंने ये बताया है कैसे आया है। तो r का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो 1/e आएगा, इतना क्लियर है। 1/e आ गया, जब 1/e आ गया तो हमें अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। तो देखो अब कहां से लाई कर रहा है, जो हमारा एक्चुअल में जो x है वो एक तो 1/e और माइनस का 1/e के बीच में लाई करेगा, ठीक है, बीच में लाई करेगा। तो अब देखो यहां से ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है, एक तो ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन
बाकी ऑप्शन भी है, सिर्फ इतना ही नहीं है, बाकी ऑप्शन भी। अगर आप इसको देखोगे, अगर इसको देखोगे तो एक तो ये लेकिन यहां पर देखो एंड पॉइंट पर भी हमें चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब एंड पॉइंट पर आप इसको चेक करोगे तो एंड पॉइंट पर चेक करने पर क्या आएगा वो चीज अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि एंड पॉइंट पर हमारा जो है क्या आने वाला है। तो एंड पॉइंट पर अगर मैं चेक करूं तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/e पर मैं अगर चेक करूंगा तो यहां पर मुझे वैल्यू को रखनी पड़ेगी एक्स के जगह पर। तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहां पर आ जाएगा 1 + 1/n और इसकी पावर n स्क्वायर, और यहां पर x के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा e, और यहां पर n। तो देखो ये चीज ना, ये हमारा जो है ये टोटली ही है यहाँ पे, और यहां पर इनफाइनाइट पर जाएगा ये जी। तो ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है कन्वर्ज कर जाएगा वन की तरफ डाइवर्ज कर जाएगा, जब कन्वर्जेंट के लिए 0 होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम x इज इक्वल्स टू -1/e पर चेक करेंगे तो विच विल ऑल्सो गोस टू 1 विच इज ऑल्सो डाइवर्ज, तो 1 + 1/n और यहाँ पर n स्क्वायर, ये माइनस का 1/e है n, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 की तरफ, -1 की तरफ चला जाएगा। तो अब दोनों ही ये डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज तो नहीं कर रहा है बच्चों, लेकिन ये डाइवर्ज जरूर कर रहा है। तो देखा जा रहा है, तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, रेडियस ऑफ डाइवर्जेंस तो नहीं निकालना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारे पास आ रहा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं, हमें निकालना है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है -1/e2 + 1/e, ये वाले ब्रैकेट। तो ए ऑप्शन यहां से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला जो सवाल है यहाँ पर वो देखिए क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर जो हमारे पास दिया है 1 + i√3, और इसकी जो पावर है ना वो भी बच्चों n दिया हुआ है, और अपॉन में n इंटू टू दी पावर n हमारा दिया हुआ है, ये हमारे पास है, और z-1 की पावर n। अब आपको ना मैंने कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज के बारे में भी पढ़ा रखा है। तो उसमें क्या होता है, एक हमारे पास पॉइंट होता है जनरल, z-a टाइप का एक पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट को लेकर के हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला काम तो हमें ये देखना है कि इसका हमें ना रूट निकालने हैं। तो इसका रूट क्या आ जाएगा, 1 + i√3 अगर मैं निकालूं तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो 1 + √3 का 3 हो जाएगा, विच इज √4 एंड विच इज इक्वल्स टू 2। तो मतलब ये टोटल हमारे पास जो आ रहा है ना वो आ रहा है 2। तो यहाँ से जो बनेगा हमारे पास समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर आ रहा है 2/n इंटू टू दी पावर n, और इस पूरे का जो पावर हमारे पास मिल रहा है, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 दी पावर n, ठीक है, और यहाँ से z-1 टू दी पावर n। तो ये अब देखो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/n टाइप का बचेगा यहाँ पर, जो मतलब कुल मिला के an जो हमारे पास बच रहा है। तो अब हम यहाँ पर 1/r लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आपको पता है कि मॉडुलस में an हमारे पास क्या है 1/n, और उसकी पावर n हो जाएगा। और ये चीज जो है हमारा किस पर कन्वर्ज करती है, 1 पर कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा जनरली, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, और थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिख दूं आप लोगों के लिए, तो ये चीज जो है हमें मिलेगा 1/n टू दी पावर 1/n। अब सही मिल गया ना, ये चीज 1 होता है विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन ए जो है यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह रह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना, तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो डाउट है ना उसको मैं क्लियर करने के लिए जो है एक दिन का समय जरूर निकालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज को पढ़ लो। अब डाउट क्लियर कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो वीडियो में इसमें तो डायरेक्ट डाउट क्लियर हो नहीं सकता है। अब कमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं, तो वहां पर डाउट लेना भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है, वो लास्ट में आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप नंबर
में आप जो है अपना डाउट को भेज सकते हो कि हमारा ये डाउट है। कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, आपका कोई अलग से क्वेश्चन है और उसमें भी आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हो। संडे को हम जो है आपका जो डाउट होगा स्पेशल एक लाइव क्लास में उसको सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहां पर कह रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस। तो यहां पर एक पावर सीरीज हमारे पास दिया हुआ है n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और यहां पर टू द पावर n प्लस n स्क्वायर और इसका x की पावर 3n यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो यहां से ना देखो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हम यहां पर लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर ना इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार के लिए, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और यहां पर मैं 2 की पावर जो है n में ले लेता हूं बाहर। तो 2 की पावर n में ले रहा हूं बाहर तो 1 प्लस यहां पर जो है n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो x की पावर 3 है ना, इसको मैं क्या करता हूं, इसको ना मैं x की पावर 3 को मैं मान लेता हूं w, तो यहां से w की पावर क्या मिल जाएगा, मैं n मिल जाएगा। क्लियर है, w की पावर n मिल जाएगा। अब इसमें मैं क्या करता हूं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा देता हूं फटाक से, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा देता हूं जल्दी से। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहां से 1 बाई आर, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर n और यहां से हमें मिल जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 की पावर n और इस पूरे का जो हमारा पावर रहने वाला है मैं इसको मॉडुलस में ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन n हो जाएगा। अब इससे कैंसिल आउट करूंगा तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहां से हमें मिल जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 दी पावर n और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन n। अब जब आप एक चीज देखो, जब आप इस चीज को निकालोगे ना तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो 1 के तरफ जाएगा, ये वही वाला कंडीशन है 1 के तरफ जाएगा। तो यहां से जब ये 1 के तरफ जा रहा है तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2। अब देखो सिमिलरली अब यहाँ पे W के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था, तो जब W के फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हमारा जो आ रहा है वो इंटरवल इस प्रकार से मिलना चाहिए हमें, है ना, इस प्रकार से मिलना चाहिए। अब W हमारे पास क्या है, W को हमने x की पावर 3 लिया था, है ना, यहाँ पर W को हमने x की पावर 3 लिया था तो ये आ जाएगा 2 और x की पावर जो है यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 की पावर जो है यहाँ पर 1.3 मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है, तो अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ क्या हुआ है मैं बताता हूं, गड़बड़ हो गया है। तो देखो 1 अपॉन आर जो है ना वो हमारे पास 2 आया है, तो आर का वैल्यू अगर मैं यहां से देखूंगा तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा वही मिस्टेक हुआ था, बस करेक्ट कर लिया हमने। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, वो W जो है ना लेस देन हो जाएगा 1/2 के और यहां से ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस का 1/2 का। तो यहां से ये आ जाएगा, W को हम लिख सकते हैं x की पावर 3 और यहाँ पर 1/2। अब मैं जनरली इसी को लेकर के सॉल्व करने है ना, सुप्रीमम वैल्यू। तो यहां से क्या आ जाएगा, x जो है ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा। आपको पता है कि पावर हमने खत्म करने, तो यहाँ से x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर n/3 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारे पास जनरल आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, जो है यहाँ से ये जो है इतना आ गया। अब इसको मैं देखो ये ऑप्शन तो हमें मिल नहीं रहा है 1/2, तो ये वाला ऑप्शन अगर मैं इसको मॉडिफाई कर लूँ, आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर लो या तो इसको मॉडिफाई कर लो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस का 1/3। तो ऑप्शन बी यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो an जो है n इज इक्वल टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट है और an है x की पावर n है। ये कह रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है, मतलब ये दो कंडीशन इसमें है हमारा, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंट है एट x इज इक्वल्स टू -4 एंड डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट है एट x इज इक्वल्स टू 7 पर डाइवर्ज कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, अगर बच्चों ये चीज कन्वर्ज कर रहा है -4 पर, तो -4 पर अगर कन्वर्ज कर रहा है तो आपको पता ही है कि -4 का तो एक्चुअल में अगर मैं इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर कुछ लाइनें आपको लिखा देता हूँ ना, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपको जाननी पड़ेंगी यहाँ पे, तो मैं उन प्रॉपर्टीज को लिखवा देता हूँ आपको एक बार ना। प्रॉपर्टीज
ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे लेकिन हमें जाननी पड़ेगी इनकी बेसिक चीजें। तो यहाँ पर मैं लिखा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, तो इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टूड है, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो पहला जो प्रॉपर्टी मैं आपको लिखा रहा हूं, तो यहाँ पर लिखना कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली फॉर एक्स ऑल एक्स, कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली for all x such that जो हमारे पास जो x होगा ना बच्चों, वो हमारा लेस, मॉडुलस जो x होगा ना वो हमारा लेस होना चाहिए r से। मतलब इसका ये हो गया कि ये वाला कंडीशन, ठीक है। ये आपको करते ही आ रही है इंटरवल निकालने के लिए। दूसरा एक कंडीशन मैं आपको डाइवर्जेंट के लिए बता रहा हूं, डाइवर्जेंट होगा फॉर ऑल एक्स, ये नोट कर लेना, ये नोट पॉइंट है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स सच दैट जो हमारे पास मॉड्यूलस एक्स है ना बच्चों, वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए आर से। इट मीन क्या है कि जो एक्स है वो आर से बड़ी होनी चाहिए, एंड जो एक्स है ना वो माइनस आर से छोटी होनी चाहिए। ये दो चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, और इन दो चीजों का ही जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस पूरे क्वेश्चन में लगाने वाले हैं, ताकि आपका जो है समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये पूरा जो सीरीज है ना भाई, पूरा जो सीरीज है, यहां से आप देखो एक चीज, ये जो पूरा सीरीज है वो हमारा क्या है, यहां से करता हूं मैं, ठीक है। जो पूरा सीरीज है वो हमारा देखो, सीरीज कन्वर्जेंट कितने पर है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अभी मैंने आपको बताया कि माइनस का 4 जो है तो कन्वर्जेंट के लिए क्या है, ये लेस देन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मॉडुलस में हट जाएगा तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको हम 1 मान लेंगे। और डाइवर्जेंट किसके लिए कहा है, एट एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये चीज डाइवर्जेंट वाला केस बता रहा है। तो जब डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो मॉडुलस का 7 है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा किस केस से, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 7 है भाई, अरे ठीक है इसको मैं ऐसे हटा देता हूं, जो 7 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा आर के, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूंगा। और 1 और 2 को मैं अगर मिलाता हूं तो जनरली हमारे पास जो बन के निकल के आ रहा है, जो निकल के हमारे पास आएगा वो आएगा, आप देखो यहां से आर जो है ना वो बड़ी है 4 से, और आर जो है छोटी है कितने से, 7 से। अब ये चीज हमारे पास आ गया है। अब हमें अब एक एक चीज को देखना है कि देखो जो कन्वर्जेंट है ना वो आर से 4 से बड़ी, 4 या फिर 4 से बड़ी के लिए है, और डाइवर्जेंट 7 और 7 से बड़ी के लिए। तो सबसे पहला चीज कह रहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5। जब बोल रखा है कि भाई कन्वर्जेंट है इस 4 पर, तो उस कंडीशन में कि नेसेसरी, देखो यहां पर इसको देखना है, इसीलिए इसको मैंने स्टैरिक लगा रखा है यहाँ पे, नेसेसरली ट्रू कह रहा है। तो नेसेसरली ट्रू होने के लिए देखो x इक्वल टू 5 पर तो हम नहीं कह सकते ना कि भैया जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन 4 के लिए तो कंफर्म है ना, 4 के लिए कंफर्म है, तो इसका मतलब नेसेसरली ट्रू नहीं कह सकते। देखो कन्वर्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जब ऑप्शन में जो पूछा गया ना हम उसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द सीरीज कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल्स टू 3। देखो अब भाई सीरीज जो है ना कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एक जगह पर मिल रहा है जाकर के, तो अगर 4 के लिए x इज इक्वल टू 4 के लिए अगर वैल्यू कन्वर्ज कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि भैया 3 के लिए तो कन्वर्ज कर ही जाएगा ना। जब बड़ी वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वैल्यू के लिए भी तो कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब बी ऑप्शन यहां से 101% क्या है, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखो सी ऑप्शन कहता है सीरीज डाइवर्ज एट x इक्वल टू 6, क्या x टू -6 पर डाइवर्ज कर जाएगा। ये यहां पर 7 के लिए बोल रखा है, 7 के लिए बोल रखा है, 7 या फिर उससे छोटी, ठीक है। तो 7 या फिर जो है डाइवर्ज कब कर रहा है, 7 के लिए। तो यहां पर देखो ये तो भाई बाहर हो जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नेसेसरली ट्रू नहीं होगा। द सीरीज डाइवर्ज एट x इक्वल टू 4, नहीं भाई डाइवर्ज क्यों होगा भाई, तो कन्वर्ज के लिए है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है, और यही हमारा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। तो अलग अलग टाइप की सीरीज है, और इन क्वेश्चंस को करने में कितना अच्छा लग भी रहा है।
यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन n हो रहा है और बट्टे में n स्क्वायर है और x की पावर n है। तो यहाँ से अगर मैं 1/r देखूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर मैं कुछ सोच रहा हूँ, चलो बताते हैं अभी आपको क्या सोच रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे साइन है और आपको पता है ना कि साइन का जो कर्व होता है, साइन का जो नेचर होता है, वो आप इनफाइनाइट तक अगर जाते हो तो 0 1 और -1 के बीच में ही जो है लाई करता है। तो हमेशा के लिए ध्यान रखना, जो साइन है, साइन n होगा वो हमारा 1 और -1 के बीच में ही रहना है। तो जिसका सुप्रीम वैल्यू है वो 1 है। तो मैं अगर यहाँ पर सिर्फ इतना ना लिख करके सुप्रीमम लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। इन्फीमम क्यों नहीं लेना वो आपको पता लग गया है। सुप्रीमम लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसका जो वैल्यू है, सुप्रीमम वैल्यू ले रहे हैं, तो सुप्रीमम को मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारे पास ये बच जाएगा और ये बच गया हमारे पास 1/n। तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पर 1/n की पावर 2/n। और ये पता है आपको 1 की तरफ जाता है तो ये पूरा जो हमारे पास 1 हो जाएगा और r जो हमारे पास मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या मिल रहा है, करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। बहुत आसान क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम और भी ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए बस आप वो कमेंट करके जरूर बता देना मुझे। ठीक है, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी होंगी। क्लियर, तो किस टॉपिक पर, क्योंकि देखो मैं अभी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बाउंडेड, लिमिट, सुप्रीमम, इन्फीमम, इन पर मैंने क्वेश्चन करवाया है। अब इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक में क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट में बता देना, तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको किस में पढ़ना है। ठीक है, रियल एनालिसिस में ही बता रहा हूं मैं। पहले रियल को हम देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद जाके आगे अगला जो है अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो इस पर आप जरूर बता दीजिएगा कमेंट में कि क्या आपको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो an जो है ना वो दिया हुआ है और वो है हमारे पास 1/n फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n t की पावर n e की पावर -t dt। क्लियर, तो यहां से अब दूसरा कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो हमें इस सीरीज का जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, an x की पावर n। देखो ये जो हमारे पास कंडीशन दिया हो ना an, यहाँ पर an आएगा तो ये an हमारे पास है क्या। आपने एक बीटा फंक्शन पढ़ा होगा, n+1 का। तो बीटा फंक्शन क्या कहता है, 0 to इनफाइनाइट कहता है। और यहाँ पर t की पावर n और e की पावर माइनस का t dt अगर मैं करूंगा तो ये n फैक्टोरियल के बराबर होता है बच्चों। अब बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम में अगर यहाँ पर बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है, ये भी कुछ कहता है इससे मिलता जुलता हुआ। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 फैक्टोरियल जो n होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, t की पावर n और e की पावर -t dt। तो ये एक्चुअल में जब हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, देखो इनको हम निकालेंगे तो जो सुप्रीमम हमारे पास मिलेगा ना वो बच्चों 1/2 मिलेगा, जो an हमारे पास मिलेगा वो 1/2 मिलेगा। तो देन अब अगर मैं an की वैल्यू को यहाँ से देखूं तो ये चीज जो है हमारे पास क्या आ गया, an आ गया ना, an आ गया। तो जब ये an आ गया तो हम यहाँ से an जो है ना 1/2 आ गया। तो जब an हमारे पास 1/2 आ गया तो हम लिमिट अप्लाई अगर करते हैं तो आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1, यहाँ पर an की पावर 1/n आ जाएगा और 1/2 की पावर 1/n है तो ये जनरली क्या आ जाएगा, 1 की तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो हमें देखने को मिलेगा वो जो है हमें 1 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, कुछ छोटा तो नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने हैंड से। तो देखो यहाँ से अब ये ऑप्शन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि अब आपको कैसे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना आप लोग। साथ में टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको ज्वाइन कर लेना फॉर दी फ्री पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ आपको, ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, अपडेट्स वहां पर आपको मिलती रहती है। साथ में जो व्हाट्सएप नंबर की मैं बात कर रहा था वो ये है, और इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव करके
हमें अपना डाउट्स को भेज सकते हैं। कॉल नहीं करना है बच्चों, स्पेशली रिक्वेस्ट है, कॉल आपका नहीं रिसीव होगा तो आप खाली में आपको खराब लगेगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं लगता है। तो कॉल नहीं रिसीव होगा, इसमें आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। वो मैसेज जब सीन होगा तो उस दौरान जो है आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हमारे पास डाउट्स आ जाएंगे तो संडे को हम उस डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं बच्चों, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखा ये जाता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख करके ऐसे छोड़ देते हो, ठीक है। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये टॉपिक के बारे में चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।